गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और मैं आपको अभी वर्तमान में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और नंबर सिस्टम पर आधारित सारे प्रॉब्लम को आप बता रहा हूं। पहले वीडियो में मैंने आपको डिफिनेशन बताया और अगर जो नहीं देखे हैं तो आगे आप जाएं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखें, क्योंकि पहले वीडियो में डिफिनेशन है, उसके बाद प्रॉब्लम मैंने धीरे धीरे आगे बढ़कर सॉल्व किया हूं। और आज मैं जो प्रॉब्लम बताने वाला हूं वो नंबर सिस्टम पे क्रमागत लगातार संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये सीख ले कि लगातार संख्या क्या होता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि लगातार तीन संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है तो संख्या बताएं। उसी को जैसे क्रमागत हो सकता है लिखा हुआ प्रश्न में, लगातार लिखा हो सकता है, लगातार लिखा हो सकता है, आपको क्रमिक लिखा हो सकता है, तीन क्रमिक संख्याओं का योग इस तरह से रह सकता है। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों वर्ड आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए लगातार संख्या क्या होगा हम लोग शुरू में पढ़ते हैं कि अगर दो संख्याओं का योग दिया हुआ है तो संख्या कैसे निकालते हैं। तो जब एक संख्या मान लेते हैं, मानते क्या है कि माना कि पहला संख्या 100, ठीक है, तो दूसरा संख्या क्या होता है, दूसरा संख्या लगातार जब वो बोल रहा है प्रश्न तो दूसरा संख्या पहले वाले संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो दूसरा संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगा, दूसरे संख्या में फिर एक जोड़ेंगे तो तीसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा, तीसरे संख्या में एक और जोड़ेंगे चौथा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार संख्या होती है। चलिए अब मैं इस पर क्वेश्चन देखता हूं, प्रश्न जो है कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दो लगातार संख्याओं का योग 231 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को प्रोसेस से बताऊंगा, इस आधारित जितने भी प्रश्न है उसके बाद आपको ट्रिक पे बताऊंगा कि बिल्कुल प्रश्न देखते ही आंसर टिक करना है आपको। जी हां, ज्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि 2-3 संख्या होता तो मैं प्रोसेस से बना लेता हूं, जब लंबी संख्या देता है तो परेशानी हो जाती है। उसको कैसे बनाएंगे वो भी धीरे धीरे सीखेंगे। आप बिल्कुल हटे नहीं, बने रहे, ये ना सोचे कि बिल्कुल इजी है, आगे और भी डिफिकल्ट, मतलब लगातार संख्या पर प्रश्न अगर आएगा तो आपको बिल्कुल छूटना नहीं, ये हमारी गारंटी है। इसलिए आप कंटिन्यू देखते रहें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है 115, बी नंबर दिया है 116, सी नंबर दिया है 117, डी नंबर दिया है 216। प्रश्न कह रहा है दो लगातार संख्याओं का योग 231 है। पहले मैं प्रोसेस से देख रहा हूं क्या करना है। x एक संख्या है, दूसरा x+1 मानते हैं, छोटा है इसलिए प्रोसेस से बन जाएगा। जब लंबा पूछ देगा तो आप फंस जाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहेंगे, भागिएगा नहीं। भाग गए तो फिर बस दिक्कत होने वाली है, आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर पढ़ना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा, ये दिमाग में बिठाकर पढ़ाई शुरू करें। चलिए, इक्वल टू हो गया कितना, 231। संख्या का योग दिया हुआ आपका 231 और दोनों का योग का हम जोड़ देंगे, x + x हो जाएगा कितना, 2x + 1 = 231। चलिए अब क्या करेंगे, 2x ये जाएगा एक उधर तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 230, x = हो जाएगा 230/2। ये हमारा जनरल प्रोसेस है जो सब बनाते हैं, हम लोग भी बनाते थे बचपन से, आप भी बनाते आ रहे हैं। तो अगर छोटा पूछे तो हमें क्वेश्चन में परीक्षा हॉल में हमको ज्यादा नहीं, जो समझ में आए फटाक से बनाएंगे। अगर ये हमें प्रोसेस जल्दी समझ में आ रहा है तो इससे हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा ये 115 दूनी 230 और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 116। चलिए, और आपका ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए कैसे बनाएंगे। दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे आपका, सबसे इजी वे में, दो लगातार संख्या है, 2 लिख देंगे, दो संख्या पूछ रहा है, 2 बराबर लिख रहा है 231। चलिए 231 मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए दो संख्या है तो 2 से 1 कम कर देंगे, 1 कम करके इधर हम घटा देंगे। ठीक है, 1 कम करके घटा देंगे। 2 संख्या पूछ रहा है तो 2 लेफ्ट साइड लिखेंगे,
इक्वल टू जो प्लस में है वो लिखेंगे जो दोनों का योग दिया हुआ है, और उसके बाद इससे एक कम करके इधर लिख देंगे। ऐसे 3 4 रहेगा, अभी उसका अलग है, मतलब 1 2 3 4 पहुंचना है, वहां तक ऐड करना। देखिए दूसरा जब पूछ बताएंगे तो और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। चलिए 2 इक्वल टू कितना हो गया 230, 2 2 काट दीजिए 115। ये मेरा पहला संख्या निकल गया 115। बड़ी संख्या बोल रहा है 1 जोड़ दीजिए क्योंकि लगातार संख्या, ये आपका आंसर हो गया। देखते टिक करिए आराम से। चलिए और एक बताएं, एक और देखिए कैसे इसको और इजी वे में बनाएंगे। दोनों का संख्या का योग दे दिया है 231, ठीक है। संख्या 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। चलिए 2 से डिवाइड मैंने कर दिया, कितना आया, पूरा तो कटेगा नहीं, 115.5 आएगा। ये मान आया आपका क्या, इसको हम लोग रेशियो कहते हैं, औसत। लेकिन ये संख्या में क्या काम करेगा, संख्या में भी काम करेगा। क्या काम करेगा, देखिए 115.5 है, ये इसको हटाइए क्योंकि संख्या लगातार जब होगा तो एक एक के टर्म में होगा, एक आगे बढ़ेगा एक पीछे घटेगा, क्यों, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये दशमलव वालों को गायब करिए, ये छोटी संख्या पीछे मतलब छोटी, इससे आगे बढ़िए मतलब बड़ी, 116, बड़ी पूछे 116 मारिए, छोटी पूछे 115 मारिए। है ना मजेदार ट्रिक, बिल्कुल और आसानी से बनेगा। जो समझ में आएगा एग्जाम हॉल में वैसे बनाएंगे। चलिए ये तो 2 संख्या का था। तीसरा देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 39 है, 39। उन तीनों में से सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन है। ए ऑप्शन दिया है 12, बी नंबर दिया है 15, सी नंबर दिया है 13, डी नंबर दिया है 14। 3 क्रमिक संख्या है। चलिए 3 इक्वल टू लिख दीजिए 39, ठीक है। प्रोसेस वाला हटाइए, प्रोसेस वाला आप ज्यादा नहीं चलना है उन लोग, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम हमें बचाना है। तो जिस प्रश्न में हम टाइम बचा सकते हैं उसमें टाइम बचाएंगे, और टाइम इन्वेस्ट वहां करेंगे जब मेरा ये टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चन हार्ड होंगे उसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 39 है, 3 है ये, और इसमें 2 घटाना है, एक घटा देंगे तो 1 घटा दिए तो 2 हो गया, ठीक है। और 1 से 2 तक पहुंचेंगे मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 हो गया। और ये 3 को यहां हमें माइनस करना है, इसको मतलब ये जो संख्या देगा उससे 1 कम करना है, और 1 कम करने के बाद वहां से 1 से वहां तक जो कम करने के बाद आया, जैसे 2 आ गया तो 1 से 2 तक पहुंचना है हमको जोड़ते हुए, ठीक है। तो हमारा 3 आएगा तो -3 करेंगे, 3 इक्वल टू इसमें क्या हो गया 36, 3 से काट दीजिए 12 ये 36 बराबर 12। यह निकलेगा मेरा पहला संख्या, जो भी संख्या हो पहला संख्या निकलेगा, और इसमें 1 1 बढ़ते जाएंगे, संख्या मेरा प्राप्त होता जाएगा। 3 संख्या कह रहा है मतलब संख्या होगा 12 13 14, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 14 है, 14 आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रोसेस वो जो बताए दूसरा, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। 39 बोल रहा है योग, 39 कर दीजिए, बाय कर दीजिए, कितना 3 क्रमिक संख्या है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 33 39, ये निकलेगा मिडिल वाला। ये क्या निकलेगा, मिडिल वाला। इस नियम से हमारा बीच वाला निकलेगा, पहला वाला जो बताया उससे आपको शुरू वाला निकलेगा। जो आसान लगे उसको बनाइए आप आराम से। चलिए ये 13 हो गया, इधर वाला 14, इधर आइए तो 12, ये 3 संख्या फिर प्राप्त हो गया मुझे, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो तीनों संख्या का गुणनफल क्या है। 3 संख्याओं का योग 24 है। चलिए 3 लिखिए, 24 लिखिए, ठीक। इसमें 1 कम करिए मतलब 2, और 2 तक 1 से पहुंचिए मतलब 1 जोड़ 2, ये पहुंचिए यहां तक, 2 तक जो आया है 1 से शुरू करके वहां तक जाइए, ठीक है। चलिए 3 हो गया, -3 करिए, 3 इक्वल टू 21, 3 सत्ती 21। ये मेरा निकल गया पहला संख्या, ये दूसरा, ये तीसरा, बिल्कुल आसानी से। इसका कह रहा भाई गुणनफल क्या होगा, क्वेश्चन गुना करके मारना है मुझे, तो ये गुना करेंगे 9 8 72, 72 गुना 7 कर देंगे, 7 दूनी 14,
7 7 49, 1 50, मतलब 504 आंसर हो जाएगा आपका है डी नंबर में 504। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस एक और वो है, वो भी देखिए इसमें साफ बनेगा। दोनों रूल आप ध्यान रखिए। आएगा बूतरू वाला रूल तो पता है हम लोग को, जो शुरू से बनाया है x x + 1 x + 2 करके, वो तो पता ही है। चलिए क्या कह रहा है, 24 है, 3 संख्या है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दिया है 24। बीच वाली संख्या ये ध्यान देना है, लेकिन ये बीच वाली निकला है, और जो पहले वाले प्रोसेस बताया उससे 1 नंबर वाला निकलता है, 1 2 3 ऐसे, ये बीच वाला निकला, तो ये बीच निकला, तो एक आगे इधर बढ़ेंगे तो 9, इधर बढ़ेंगे तो 7, 3 संख्या मतलब ये हो गया 7 8 9। ठीक, और जब गुना कर देंगे तो 504 इसका भी आ जाएगा, ये आंसर हो गया मेरा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, धड़ाधड़ बनने वाला है, आप हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल ऑप्शन देखते हैं बनाएंगे आप। मैं तो एक लिख भी रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देखे मारे खटाक आंसर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 4 क्रमागत संख्या का योग 246 है, तो छोटी संख्या क्या है? कोई बात नहीं, ऑप्शन आपका दिया है ए में 60, बी में 61, सी में 62, डी में 63। चलिए 4 क्रमागत संख्या है, 4 लिख लेंगे, बराबर दिया हमारा योगफल क्या दिया है 246, 246 लिख दिए। ठीक है, करना क्या है, इसमें एक कम करना है 3, और 1 से 3 तक पहुंच जाना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ते हुए, तो 3 2 5 1 6 माइनस करेंगे 6 इधर। जोड़ वाला प्रश्न है, लेकिन ये घटाव वाला पूछता नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। नहीं सोचिए कि सर जोड़ वाला बता रहे, घटाव वाला कहाँ गया, घटाव वाला नहीं पूछता है। 3 4 संख्या में घटाया नहीं जाता है, जोड़ा ही जाता है। ठीक है, घटाव जब भी होता है 2 संख्या में होता है, और इसमें लगातार संख्या का घटाव पहले से मालूम है कि 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आपका लगातार वाला नहीं बनता है, घटाव वाला जोड़े वाला बनता है। क्या घटाव वाला दे देगा तो कौन बनाएगा, आप बनाएंगे, नहीं आता उस तरह से। चलिए 3 2 5 1 6, चलिए 4 बराबर हो जाएगा 240, काटिए इसको, 4 6 24, कितना हो गया 60। ये पहला नंबर निकला आपका। संख्या कितनी है, 4 दिया है, अब बढ़ जाइए 61 62 63, 1 2 3 4। अब कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आपका क्या है 60। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए थोड़ा सा और शॉर्ट वाला ट्रिक देखिए, क्यों, चलिए 246 है, 4 संख्या है, 246 बटे 4 करिए, संख्या 4 है, देखिए 1 2 3 4, एक नाम में मिडिल वाला निकलता है। ठीक है, तो मिडिल इसमें कौन है, कोई नहीं मालूम है। चलिए इसको मिडिल में हम लेंगे जबरदस्ती, 2 गुक लेंगे, किसको लेंगे, 2 गुक लेंगे मिडिल में, लेते हैं, और 1 1 इधर बच गया। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 6 24, कट गए, 4 का 4 0.5, चलिए 61.5 आ गया, जैसे 2 संख्या में निकाले थे वैसे करेंगे। चलिए 1 घटाएंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, माने ये दोनों 5 ई दशमलव वाला हटाएंगे तो ई वाला मिल जाएगा 61, और ई वाला जब आगे बढ़ जाएंगे तो ई वाला मिल जाएगा 62। हमको 4 पूछ रहा है, तो मिडिल वाला दोनों आ गया, 1 नंबर वाला क्या होगा भैया 60, इधर जाएंगे 63, 60 61 62 63, ये संख्या होगा छोटी संख्या, ये आंसर मार देंगे। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगा, आज से प्रॉब्लम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 5 वाला देखिए, 4 5 वाला देख लीजिए एक बार। 5 क्रमागत संख्या को योग 910 है, तो बीच की संख्या क्या है, चलिए 5 लिखिए, 5 910 दिया है, चलिए 910 लिखिए, इसमें 1 घटाना है, चलिए 4 हो गया। ठीक है, 4 में 1 से 4 तक जोड़ते हुए पहुंच जाना है, 3 जोड़ 4 कितना हो गया 4 3 7 2 9 1 10, और यहां पर घटा देना है। चलिए हिसाब मेरा बन के रेडी है, 900 हो गया, 5 से काट दीजिए, 18 5 90, 180 पहला संख्या, 181 दूसरा, 182 तीसरा, 183 चौथा, 184 पांचवा, 1 2 3 4 5।
क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, आंसर रेडी है। चलिए कितना सी नंबर ऑप्शन है आपका 182। चलिए ये है बीच वाला पहला पूछ रहा है क्या है, ये बन गया। ठीक है, चलिए वैसे भी बनेगा, भाग देकर भी देंगे 5 वाला में तो बीच वाला निकल जाएगा। जैसे 910 है, 910 बटे 5 कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 का 5, 5 8 40, 5 दूनी 10, 182 बीच वाला निकला। 5 को बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 ई वाला निकला, माना तीसरा का ही निकला। 182 एक बार इधर आइए, 181 एक बार और इधर आइए, 180। ऐसे क्वेश्चन कर रहा है बीच वाला, तो ऐसे निकाल लेंगे, धड़ाक से बीचे वाला आएगा डायरेक्ट। ठीक, चलिए पूरा संख्या कहेगा पूरा संख्या निकाल देंगे, हो गया। चलिए रेडी है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे बड़का वाला देख लेते हैं। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 242 हो तो क्रमागत संख्या के मध्य में स्थित सम संख्या क्या होगी। ठीक, चलिए 11 क्रमागत है, चलिए 11, अब इसका योगफल कह रहा है 242। 11 में एक घटाएंगे मतलब 10, और 1 से 10 तक जोड़ते पहुंच जाएंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 और जोड़ 10। चलिए इतना का जोड़ निकाल के इसमें घटा देंगे। अब कहिए कि इतना जोड़े में सर टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। टाइम कैसे लगेगा, सीरियल नंबर नहीं जानते, 1 से 100 तक हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, 1 से 100 तक जोड़ते जाना है, तो क्या करते हैं 100 गुना 101 बटे 2 कर देते हैं। वैसे इसको करेंगे 10 गुना 11 बटे 2, 5 से काट देंगे, 11 5 55। टाइम काहे लगेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तुरंत हो जाना है। चलिए -55 करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए 55 घटाइए इसमें 11, ये हो गया 7, 12 7 5 12, 13 8 5 13, और आपका क्या हो गया 100, 187 ना, 7 5 12 2, 8 5 13 14 और 1 1 2। ठीक, चलिए काट दीजिए 11 और 11 7 70 हो गया। ये निकल गया मेरा संख्या 17। 17 क्या निकला, पहला संख्या। 17 निकल गया पहला संख्या। चलिए 11 कह रहा है, 11 को लिख लेंगे। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार लिख लेते हैं 27 11। अब प्रश्न पर चलते हैं कि क्या कह रहा है। संख्या मैंने पूरा निकाल ली है। ठीक है, संख्या कह रहा है कि बीच की संख्या क्या है, ये मध्य में स्थित सम संख्या क्या है, ये कह रहा है मध्य में स्थित सम संख्या। पहले तो मध्य में देखें कि है क्या, सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5, ये देखिए बीच वाला ये बहादुर है। 1 2 3 4 5, इधर से भी कट इधर से भी 5 कट, बीच में 22, सम संख्या तो है ही। यही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 22। चलिए ठीक है, और ये वाला अगर हम बूतरू वाला वो लगाएंगे x + x + 1 x + 2, बिहान हो जाएगा परीक्षा में कि, तो परीक्षा में हम फिर बनाएंगे क्या, दूसरा क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वो नहीं करना है। 11 12 क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 11 लगातार संख्याओं का है तो यही वाला करेंगे हम। ठीक है, और नहीं तो एक बार जो बताए हैं वो वाला करेंगे बीच वाला निकालने के लिए। ऐसे इसमें बीचे वाला काम कर जाएगा धड़ाक से। चलिए बीच वाला कैसे निकाल लेंगे, कह रहा है योग आपका 242 दिया हुआ है, 242 दिया हुआ है, 242 ले लेते हैं, और संख्या 11 गो है, 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये सीधे बीचे वाला निकल गया। और कह रहा है बीच की सम संख्या क्या है, तो समेत संख्या आया है बीच में 22। कितना आसानी है, बस भागा करना, आपको आंसर मारना है। और भागा का करना है तो दिमाग में हो जाएगा 242 भागा 11, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, खत्म, आंसर मिल गया तुरंत। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 231 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। चलिए ऑप्शन है, ए में 31, बी में 39, सी में 25 और डी में 61 है। ठीक, 11 संख्या है, लिखेंगे 11 संख्या, और टोटल जोड़ कह रहा है उसका 231 है, 231 हो गया। और 11 से 1 कम करेंगे 10,
और 1 से लेकर 10 तक का जोड़ यहां घटा देंगे। अभी अभी निकाले हैं 1 से 10 तक का जोड़ क्या होता है, उसको 1 से लगातार 1 से 10 तक जोड़ना हो तो 10 गुना 11 करेंगे, बाय 2 करते हैं और हमारा निकल जाता है क्या, जोड़। 1 से 10 तक लगातार संख्या का जोड़ निकालना हो तो लास्ट संख्या गुना 1 बढ़ा के बटे 2। चलिए हो गया, ये 55 कर देंगे। 11 बराबर कितना हो गया, 231 में 55 घट जाएगा तो 55 घट जाएगा तो 11, 6 5 11 हो जाएगा, 12 7 5 12, 176। 11 से काटिए इसको, 11 11 6 66। चलिए 16, ये क्या निकला, पहला संख्या 16 और कह रहा है 11 को संख्या है। चलिए 11 तक चलते हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहीं तक आना था। चलिए 11। अब कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, बड़ी सबसे लास्ट पहले चलिए 26 है सम संख्या, ये आंसर नहीं मारेंगे। सबसे बड़ी विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सा आया, 25। आंसर आपका 25 रेडी है, जो कि आपका ऑप्शन सी में सही है। चलिए अब थोड़ा सा एक और उसको भी देख ले, जो बिल्कुल एकदम पलक झपकते ही बनता है। चलिए क्या करते हैं, 231 है, 231 लिखेंगे, 11 संख्या है, 11 कर देंगे, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 का 11 21 बराबर निकल गया क्या, 21। इस वाले रूल में आपको ध्यान देना है कि ये बीच वाली संख्या निकालता है, 11 का बीच वाली, तो मतलब ये बीचों बीच में है, मतलब 5 के बाद छठा नंबर वाला ही निकला है, तो ये 21 है। इधर से बढ़िए आप 20, इधर जाइए 19 18 17 16, नहीं 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 5 उधर जाइए आप, 22 23 24 25 26, 1 2 3 4 5 आ गए, 11 संख्या हो गया। सबसे बड़ी विषम संख्या 25 है, इससे भी हमारा आंसर रेडी हो गया, ठीक है। ओके, अब मुझे पूरी आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, और इस तरह के प्रश्न अब बिल्कुल आएगा, देखते हैं आप टिक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आगे के वीडियो आप मेरा देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक भी तक कर दें ताकि आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूं और मेरी मनोबल बढ़ा रहे।